सम्राट चौधरी भी इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और कहां से चुनाव लड़ेंगे, किस सीट से चुनाव लड़ेंगे तो उनकी स्थिति क्या रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के बिहार के बॉस है सम्राट चौधरी। बड़े मजबूत नेता के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं और सम्राट चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी बिहार के दूसरे नेताओं से इतर अपनी एक मजबूत छवि बना ली है। और सम्राट चौधरी जिस तरीके से बिहार में विपक्षी दल का रोल अदा कर रहे हैं, विपक्षी दल के प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, उससे सत्ता पक्ष मुश्किलों में पड़ता हुआ लगातार दिखाई देता है। राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड का मजबूत गठबंधन है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जब एक साथ हो जाते हैं तो फिर बिहार की राजनीति में बचता क्या है। लेकिन इसके बावजूद सम्राट चौधरी बहुत ही हिम्मत से, मेहनत से बिहार में विपक्ष की भूमिका का दायित्व निभा रहे हैं। सम्राट चौधरी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, यह तय है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सम्राट चौधरी जिस सीट से चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, वो सीट अभी उनके ही सहयोगी दल के खाते में है। और सहयोगी दल से लेकर वो सीट भारतीय जनता पार्टी इस बार अपने उम्मीदवार यानी कि सम्राट चौधरी को मैदान में उतारेगी। अब आपको बताते हैं कि सम्राट चौधरी कहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। सम्राट चौधरी के अगर राजनीतिक जीवन को देखें तो सम्राट चौधरी कई दफे परबत्ता सीट से विधायक रह चुके हैं। और परबत्ता विधानसभा क्षेत्र जो है वो खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के तहत आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पशुपति कुमार पारस के गुट के सांसद चौधरी महबूब अली कैसर हैं। महबूब अली कैसर आज की तारीख में वहां से सांसद हैं। चुनाव उन्होंने लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर जीता था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी वो जीतने में कामयाब हुए थे और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी वो जीतने में कामयाब रहे। और बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं आपको खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के बारे में। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, काफी दिलचस्प जानकारी और आंकड़े हमारे पास है। बात करें खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की तो खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के तहत 6 विधानसभा के क्षेत्र आते हैं। इनमें खगड़िया विधानसभा क्षेत्र, सिमरी बख्तियारपुर क्षेत्र, बेलदौर विधानसभा क्षेत्र, हसनपुर विधानसभा क्षेत्र, अलौली विधानसभा क्षेत्र और परबत्ता विधानसभा क्षेत्र। हमने बताया कि परबत्ता विधानसभा क्षेत्र से खुद सम्राट चौधरी कई बार विधायक रह चुके हैं। अब इसी सीट के तहत आती है हसनपुर की सीट। वही हसनपुर की सीट जहां से तेज प्रताप यादव, जो बिहार के पर्यावरण मंत्री हैं, वन एवं पर्यावरणीय और जलवायु के मंत्री हैं तेज प्रताप यादव, वो भी हसनपुर सीट से विधायक हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि हसनपुर विधानसभा सीट जहां से तेज प्रताप यादव विधायक हैं वो खगड़िया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, लेकिन उसका जिला समस्तीपुर है। मतलब समस्तीपुर जिला होता है हसनपुर विधानसभा क्षेत्र का और लोकसभा क्षेत्र खगड़िया है। और इसी सीट से सम्राट चौधरी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब आपको बता दें कि सम्राट चौधरी का पारिवारिक रिश्ता रहा इस लोकसभा क्षेत्र से। हमने आपको बताया कि परबत्ता से वो खुद एमएलए रहे हैं। इसके अलावा 1998 में उनके पिताजी शकुनी चौधरी, जो बिहार के बड़े नेता रहे हैं, एक समय में बिहार की राजनीति में वो बड़े ओबीसी चेहरे के तौर पर देखे जाते थे। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के समकक्ष नेताओं में शकुनी चौधरी की गिनती होती थी। शकुनी चौधरी 1998 में समता पार्टी के टिकट पर इसी खगड़िया लोकसभा सीट से चुनाव जीत भी चुके हैं। और आपको बता दें कि परबत्ता से जिस सीट से सम्राट चौधरी कभी एमएलए हुआ करते थे, वहां आज की तारीख में जेडीयू का कब्जा है। संजीव सिंह वर्तमान समय में वहां से विधायक हैं। अब इसके साथ ही आपको बता दें कि अभी जो महबूब अली कैसर हैं, महबूब अली कैसर हमेशा पशुपति कुमार पारस के साथ दिखाई देते हैं। महबूब अली कैसर के पुत्र सिमरी बख्तियारपुर इसी मतलब लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आरजेडी के विधायक हैं। और आपको बहुत दिलचस्प बात बताते हैं कि पिछली बार यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने भी इसी सीट से चुनाव लड़ा था और
उनको हार का मुंह देखना पड़ा था। बहुत बड़े अंतर से चुनाव हार गए थे, लगभग 2.5 लाख वोटों से चुनाव हार गए थे मुकेश सहनी महबूब अली कैसर के हाथों। तो माना जा सकता है कि एनडीए का बहुत ही मजबूत गढ़ है खगड़िया, और वहां से इस बार महबूब अली कैसर का पत्ता साफ होना तय है। और सम्राट चौधरी इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से खगड़िया से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने 27 अप्रैल को ही खगड़िया में एक सभा हुई थी, अभिनंदन सभा समारोह हुआ था सम्राट चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, जहां उन्होंने इस बात का ऐलान किया था कि खगड़िया से इस बार बीजेपी का ही उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। और यह माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी पर ही बीजेपी दांव लगाएगी और खगड़िया लोकसभा सीट से सम्राट चौधरी उम्मीदवार हो सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। धन्यवाद।